से भी प्रार्थना करूंगा कि वो इसके लिए एक जन जागरण अभियान जैसा चलाएं। तीसरी वेव की आहट है। इस आहट के पहले अगर हमने प्रिकॉशन यूज किया और सावधानियां यूज करी और हमारी सेकेंड डोज लग गई, अभी भी हम 70% के आसपास सेकेंड डोज में मध्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। फर्स्ट डोज में हम और आगे हैं, लेकिन अगर सेकेंड डोज भी हमारी लग जाती है तो जो थर्ड वेव है उसका खतरा लगभग ना के बराबर होगा और कंट्रोल करने लायक स्थिति में वो रहेगा। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 14 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 13 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए। 141 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में हैं। संक्रमण दर हमारी 0.02% संपूर्ण मध्य प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 स्थिर बनी हुई है। 57,503 सैंपल मध्य प्रदेश के कल लिए गए। हाँ, उसके ऊपर लगभग हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया है और हम अगली कैबिनेट की बैठक में उस लोक शांति भंग करने वाले कानून को लेकर आ रहे हैं, जिसमें जो सार्वजनिक संपत्ति को या व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे वसूली के लिए एक अधिकरण गठित करेंगे, जिन्हें न्यायालयीन अधिकार भी कुछ शक्तियां उन्हें हम देंगे, जिससे राशि वसूली करने में और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को दंडित करने में, पृथक से केस चलाने में, इन सब में मदद चल रही है। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, आज महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम जागा है। इसके पहले फारूक अब्दुल्ला जी का कल आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि 370 के ऊपर हम सबको बलिदान देना पड़ेगा या क्या देना पड़ेगा, उकसाऊ बयान एक आया था। उसके पहले सलमान खुर्शीद जी थे, उसके पहले राशिद अल्वी जी थे, JNU का जो जलूस था, ये सब इस बात का द्योतक है, ये कहीं ना कहीं से देश में शांति भंग करने के लिए एक भूमिका बना रहे हैं, एक इस तरह के प्रयास कर रहे हैं ये सारे के सारे लोग। और हम बिल्कुल आपको निश्चित रूप से बता दें कि ये प्रयास कभी भी इनके सफल नहीं होंगे। देश का आम आवाम अब इस बातों को समझता है। जाकिर नाइक को शांति दूत कहने वाले आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हम पे क्या आरोप लगाएंगे और क्या बजरंग दल को वो सांप्रदायिक कहेंगे? उनकी सोच संकुचित है। मुझे ध्यान है कि जब यहां पर गदर फिल्म का गदर हुआ था और एक हमारे कांस्टेबल मोती सिंह का हाथ काट दिया गया था, उस कैंडिडेट को ये जिताते हुए घूमे हैं। वो सांप्रदायिक सौहार्द की क्या बात करेंगे और हम पर क्या आरोप लगाएं? हम कैसे हैं? जिनसे मिले उनने ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह के प्रमाण पत्र की मुझे आवश्यकता नहीं है। पहले वो खेद पत्र जारी करें कमलनाथ जी, फिर हम श्वेत पत्र पर विचार कर लेंगे। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का कहा और एक को भी नहीं दिया। जनजाति भाइयों के लिए 60 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। वो खेद पत्र जारी करें, हम श्वेत पत्र जारी करें। भोपाल नगर निगम के द्वारा जो अनुपयोगी कपड़े हैं, जो यूज में नहीं आते, रिसाइकिल करके और गरीब परिवारों को डोलार किट तथा होम कंपोस्टिंग, घर पर खाद बनाना और डोलार किट, पुराने जो कपड़े हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, इस काम को नगर निगम के सहयोग से जो संस्था है मन्नत, ये संस्था इसको प्रारंभ कर रही है। संस्था इसके बारे में ब्रीफ करेगी। कुल मिलाकर एक स्वच्छता मिशन की दृष्टि से भोपाल में एक बहुत अच्छी शुरुआत आज से हो रही है और
मैं इसके लिए हमारे कमिश्नर नगर निगम को धन्यवाद करता हूँ और जो मन्नत NGO है, संस्था है, उन सबको भी मैं बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि वो अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में मीडिया को ब्रीफ करें। सर, एक काम हमारी सरकार कर रही है, उसी के अंतर्गत आज भोपाल नगर निगम ने स्वच्छता मिशन की दृष्टि से जो ऐसे वस्त्र हैं जो बड़े परिवारों में पड़े रहते, वेस्टेज रहते, उपयोग नहीं रहता, उन वस्त्रों को एक संस्था है मन्नत, वो एकत्रित करेगी बड़े परिवारों से और उनको फिर पूरी तरह से सैनिटाइज करके और बच्चों का उसका किट बनाएंगे और बच्चों को दुलार किट के नाम पर ये फ्री में गरीब परिवारों में वितरित करेंगे। इसी तरह से जो प्लास्टिक है, एक प्लास्टिक ऐसा है कि जो खत्म नहीं होता, ये प्लास्टिक है जो जल्दी 3 दिन में ये जमीन के अंदर खत्म हो जाता है। तो इस प्लास्टिक को भी इसके थैले बनाकर नगर निगम देने का काम कर रहा है। तो जो प्लास्टिक का जो वेस्टेज है वो खत्म हो जाएगा। एक इससे ये लाभ होगा। तो ये आज दोनों मिशन आज प्रारंभ हुए। सर, भोपाल में है कि सर ये आगे भी मध्य प्रदेश भर में इसकी नहीं, अभी तो भोपाल से शुरू हुआ है। आज भोपाल से शुरुआत हुई है। इस तरह के अन्य जगह भी अलग अलग NGOs काम कर रहे हैं, परंतु ये जो आज दुलार किट है या पॉलीथिन है, ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रदेश के सभी हमारे जो नगरीय क्षेत्र हैं, नगर हैं, उनमें हम लोग इसको प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे। सर, प्रदेश में अभी 24/7 पानी। हम सबको मालूम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और सनातन संस्कृति को दुनिया भर में पुनः स्थापित करने के काम में लगे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 नवंबर को बाबा केदारनाथ जी के मंदिर में वहाँ सेवा के कार्य किए। दुनिया ने देखा कि जिस तरीके का वातावरण 2013 में बना था और उसके बाद उसका फिर से पुनरुद्धार करने का काम, मंदिर के आसपास की उस बसाहट को फिर से बसाने का एक पुनीत कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हुआ है। भगवान शिव की जटा से निकली परम पावनी माँ गंगा के तट पर बसी पौराणिक नगरी काशी अत्यंत ही पुरातन नगरी है। इस पवित्र सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। इस महान नगरी का जिक्र ऋग्वेद, स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत और मत्स्य पुराण सहित कई ग्रंथों में मिलता है। ऐसी महान काशी के लिए दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक, जननेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में सपना था 2014 में, जब वे वहाँ से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े। वहाँ की बदली हुई परिस्थितियाँ और वहाँ जिस तरीके का अतिक्रमण और तमाम उसके वैभव को कम करने वाली जो स्थितियाँ थी, उन्होंने संकल्प लिया कि काशी को वापस अपने मूल स्वरूप में लौटाने का प्रयास होगा। और अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण स्थान काशी में विकास और सुंदरीकरण के अद्भुत कार्य वहाँ हुए हैं, जिसका लोकार्पण 13 दिसंबर को प्रातः 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से वहाँ होने वाला है। देश भर से धर्माचार्य, साधु संत, प्रबुद्धजन, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस समारोह में वहाँ सम्मिलित होने वाले हैं। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी काशी नगरी के पुनरुद्धार के लिए मोदी जी के संकल्प के साक्षी बनेंगे। अनेकानेक धर्माचार्य, अनेक धर्मगुरु, अनेक राजनीतिक हस्तियां इस कालजयी कार्यक्रम को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने हम सब कार्यकर्ताओं को
1 माह का ये कार्यक्रम दिया है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में भी सभी 57 जिला केंद्रों पर संपन्न होगा। मध्य प्रदेश के 1070 मंडलों में यह कार्यक्रम संपन्न होगा और सभी स्थानों पर धर्माचार्य, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, सांसद जो यहाँ अपने अपने क्षेत्र में होंगे वो वहाँ सम्मिलित होंगे, ऐसा आग्रह सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया गया है। 13 दिसंबर को सभी 12 ज्योतिर्लिंगों पर जो कार्यक्रम होगा, कुल मिलाकर के पूरे देश में लगभग 51,000 स्थानों पर दिव्य काशी, भव्य काशी का यह आयोजन लोग देख सकेंगे। यूट्यूब के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, तमाम माध्यमों से इसको देखा जाने वाला है और इसमें देश भर के अनेक प्रबुद्ध जन भी सम्मिलित होने वाले हैं। इसके लिए केंद्र की भी टोली बनी है। केंद्र की टोली के साथ ही प्रदेशों के भी सब स्थानों पर टोलियां बनी हैं। मैं इसके आगे बताना चाहूँगा कि इसके लिए ये कार्यक्रम बेहतर हो और ज़्यादा लोगों तक सूचना जाए। 9 तारीख को अर्थात कल प्रभात फेरियाँ निकाल करके अपने अपने मंडल क्षेत्र में, अपने जिला स्थानों पर लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि 13 तारीख को इस स्थान पर कार्यक्रम है। मंडल के क्षेत्रों में सूचनाएं दी जाएंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता को लेकर के विशेष आग्रह होता है। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम सभी स्थानों पर जहां ये कार्यक्रम होने वाला है, 57 जिला केंद्रों पर, 1070 मंडल के केंद्रों पर, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान चलाएंगे। जनप्रतिनिधि वहां उसमें सम्मिलित रहेंगे। स्वच्छता अभियान के पश्चात 13 तारीख को जब ये कार्यक्रम हो जाएगा, होने के बाद भी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी का आग्रह है कि वो वापस उसको स्वच्छता के रूप में उस कार्यक्रम को हम फिर से चलाएं और वो परिसर पुनः साफ स्वच्छ हो। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है, अपील की है कि हम अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम में जोड़ सकें और लाइव जो चलने वाला कार्यक्रम है उसको हम देख सकें। 8 दिसंबर से वहां सीधे संवाद का कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें 300 वॉलंटियरों की टीम काशी में काशी संवाद को लेकर के वहां कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसके अतिरिक्त एक विशेष रूप से काशी में लेजर शो, आतिशबाजी के साथ रोशनी से समस्त मंदिर, सभी मंदिर, शहर की गलियां, चौराहे और अन्य सार्वजनिक स्थान रोशनी से नहाएंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के दिन सभी नावें सजेंगी। आप हम सबको मालूम है गंगा जी के तट पर वहाँ बहुत सारी नाव होती है और सभी नावों को सजाने का काम भी वहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये काम हाथ में लिया है।